जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 2 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में दूसरी राशि यानी वृषभ राशि होने के कारण आपकी कुंडली वृषभ लग्न की बनेगी। वृषभ लग्न की कुंडली में केतु कष्ट, कठिन परिश्रम, गुप्त शक्ति के मालिक होते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में केतु यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ वृषभ राशि का केतु केंद्र में देह के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि में बैठा है, तो देह के स्थान में कभी चोट या घाव का निशान मिलेगा तथा देह की सुंदरता में कुछ कमी रहेगी और कुछ गुप्त चिंता का योग प्राप्त रहेगा तथा साथ ही साथ गुप्त हिम्मत भी खूब रहेगी और इसी कारण से जिद्दबाजी या हठ योग से काम करेगा। और शुक्र के घर में केतु है, इसलिए गुप्त चतुराई से सफलता प्राप्त करेगा तथा देह की शक्ति और तेजी के कारणों पर प्रभाव डालेगा, किंतु अकेला देह में बैठा होगा और दूसरे किसी भी ग्रह की इस पर दृष्टि भी नहीं होगी, तो केतु के मस्तक न होने के कारण से अपने गंतव्य को ठीक तौर से समझ नहीं सकेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में केतु यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का केतु धन स्थान में नीच राशि पर बैठा है, तो धन और जन के स्थान में महान संकट का समय उपस्थित करेगा और धन की चिंता से कभी कभी गंभीर स्थिति के कारण इज्जत का बचाना मुश्किल हो जाएगा और धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करने के लिए महान कष्ट साध्य कर्म करना पड़ेगा तथा बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी और कुछ गुप्त रूप से शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा तथा धन जन के मार्ग में न्याय के मुकाबले स्वार्थ सिद्धि का विशेष ध्यान रखेगा, किंतु फिर भी धन जन का पूरा सुख प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में केतु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का केतु तीसरे भाई के स्थान पर मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो भाई बहन के संबंध में कुछ हानि और कष्ट का योग प्राप्त करेगा तथा भाई बहन के सुख में विशेष कमी प्राप्त करेगा और पराक्रम संबंधित कार्यों में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और अपनी बाहुबल की शक्ति में अंदरूनी कुछ कमी महसूस करेगा, किंतु तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह विशेष शक्तिशाली कार्य करने का द्योतक होता है, इसलिए अंदरूनी कमजोरी के परवाह न करते हुए महान धैर्य और हिम्मत की शक्ति से हठ योग के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा। परंतु मन के अधिकारी चंद्रमा की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए अपने मन के अंदर कुछ चिंतित रहेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में केतु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का केतु चौथे केंद्र माता के स्थान पर परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है, तो माता के सुख संबंधों में भारी कमी प्राप्त करेगा और जन्म स्थान से कुछ बिछोह प्राप्त करेगा तथा घरेलू सुख के साधनों में कमी और कष्ट का योग अनुभव करेगा तथा रहने के निवास स्थान, मकान, जायदाद के मामलों में असंतोष रहेगा। महान तेजस्वी सूर्य की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए सुख प्राप्ति के साधनों को प्राप्त करने के लिए महान कठिनतम युक्ति एवं शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा और सुख प्राप्ति के स्थान में गुप्त धैर्य की शक्ति से तथा सहयोग से काम करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में केतु यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का केतु त्रिकोण में संतान स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है, तो संतान पक्ष में कुछ कमी या कष्ट अनुभव करेगा
और विद्या प्राप्त करने के समय बड़ी कठिनाइयों का योग अनुभव करेगा और बुद्धि तथा विद्या विकास में कुछ कमी प्राप्त करेगा। किंतु विवेकी बुध के घर में स्वक्षेत्र के समान बैठा है, इसलिए विवेक की अंदरूनी शक्ति से बड़े साहस के योग से सफलता प्राप्त करेगा। किंतु फिर भी केतु के मस्तक नहीं होता है, इसलिए अपने मंतव्य को वाणी के द्वारा पूर्ण जाहिर करने में कुछ अंदरूनी कमजोरी अनुभव करेगा तथा प्रकट में शक्ति प्रदर्शित करेगा, किंतु फिर भी गुप्त धैर्य से काम करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में केतु यदि छठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का केतु छठे शत्रु स्थान पर मित्र शुक्र की राशि में बैठा है, तो छठे स्थान में विशेष प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा और चतुराई के सहित महान हिम्मत और गुप्त धैर्य के बल से अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करेगा और प्रभाव की वृद्धि करने के लिए महान कठिन परिश्रम करेगा तथा कभी कभी कुछ हिम्मत हारने की बात का योग प्राप्त होने पर भी जाहिर में बड़े साहस से ही काम करेगा, क्योंकि परम चतुर ग्रह आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए बड़ी से बड़ी दिक्कतों को गहरी चतुराई से पार करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में केतु यदि सातवें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का केतु सातवें केंद्र स्त्री के स्थान पर शत्रु मंगल की राशि में बैठा है, तो स्त्री के पक्ष में हानि और कष्ट प्राप्त करेगा तथा प्रमेह या मूत्राशय में कुछ बीमारी प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ा संघर्ष और संकट का योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार की पूर्ति करने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम और गुप्त धैर्य की शक्ति से काम करेगा तथा गर्म ग्रह मंगल की राशि पर बैठा केतु है, इसलिए कठिन परिश्रम करेगा तथा गृहस्थ और रोजगार के मार्ग में कभी कभी महान विफलता प्राप्त करेगा, किंतु अंत में कुछ कमी के साथ गृहस्थ का पालन करेगा और आंतरिक दुख का अनुभव करेगा तथा कठिनाइयों से कुछ शक्ति प्राप्त करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में केतु यदि आठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का केतु आठवें आयु एवं पुरातत्व स्थान में उच्च का होकर गुरु की राशि में बैठा है, तो आयु स्थान की वृद्धि का योग प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति में कोई विशेष महत्व प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में विशेष मस्ती का योग पाएगा और बड़ी लापरवाही से तथा बहादुरी तरीके से रहन सहन रखेगा और जीवन निर्वाह करने के मार्ग में बड़ा भारी कठिन परिश्रम करेगा और कभी कभी बहुत धन प्राप्त करेगा तथा जीवन में किसी अल्प संकट का सामना प्राप्त करेगा तथा अंदरूनी कुछ कमी महसूस करेगा, किंतु गुप्त धैर्य की महान शक्ति से कोई विशेष लाभ का संयोग मुफ्त का सा प्राप्त करेगा और देव गुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा है, इसलिए शानदारी से रहेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में केतु यदि नौवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का केतु नवम त्रिकोण भाग्य के स्थान पर मित्र शनि की राशि में बैठा है, तो भाग्य स्थान में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा और कुछ कठिन परिश्रम के योग से भाग्य की उन्नति प्राप्त करेगा और भाग्य तथा धर्म के मार्ग में श्रद्धा की कमी प्राप्त रहेगी तथा कुछ परिश्रम करेगा, किंतु धर्म का बाहरी रूप जितना अच्छा रहेगा उतना अंदरूनी मजबूत नहीं होगा और इसी प्रकार भाग्य के स्थान में प्रत्यक्ष के मुकाबले में अंदरूनी कुछ कमी महसूस करेगा और भाग्य की वृद्धि के लिए बड़ी मजबूत हिम्मत शक्ति से काम करेगा, किंतु स्थिर और कठोर ग्रह शनि की राशि पर कठोर ग्रह केतु बैठा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि के लिए महान कठिन साधन करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में
केतु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का केतु 10म केंद्र में पिता एवं राज्य स्थान पर मित्र शनि की राशि में बैठा है, तो पिता के सुख संबंधों में कुछ बाधा उत्पन्न करेगा और राज समाज के मान सम्मान के स्थान में जाहिर में प्रभाव अच्छा रखेगा और अंदरूनी कुछ कमजोरी महसूस करेगा तथा स्वार्थ पूर्ति के लिए हठ योग से भी सफलता प्राप्त करेगा। और कठोर ग्रह शनि की राशि पर कठिन ग्रह केतु बैठा है, इसलिए उन्नति प्राप्त करने के लिए घोर कर्म करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में केतु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का केतु 11वें लाभ स्थान पर शत्रु गुरु की राशि में बैठा है, तो आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयां प्राप्त करेगा, किंतु 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह अधिक बलशाली हो जाता है, इसलिए आमदनी और धन का लाभ करने के लिए विशेष परिश्रम करेगा, किंतु फिर भी कुछ अंदरूनी असंतोष प्राप्त रहेगा और स्वार्थ सिद्धि करने के लिए कुछ कड़ाई से काम निकालेगा और कभी कभी आमदनी के स्थान में कोई महान संकट का सामना प्राप्त करने के बाद में सफलता मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में आदर्शवादिता से सफलता प्राप्त करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में केतु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का केतु 12वें खर्च के स्थान पर शत्रु मंगल की राशि में बैठा है, तो खर्च के मार्ग में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का योग प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और खर्च की संचालन शक्ति को प्राप्त करने के मार्ग में बड़ा भारी परिश्रम और गुप्त धैर्य की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा, किंतु खर्च के मार्ग में कुछ कमी और कुछ कष्ट अनुभव करने से असंतोष रहेगा, किंतु महान दृढ़ता और हठ योग जिद्दबाजी से काम निकालेगा। और गर्म ग्रह मंगल की राशि पर कठिन ग्रह केतु बैठा है, इसलिए कुछ अशांति युक्त कठिन कर्म की शक्ति से खर्च की शक्ति को प्राप्त करता रहेगा। इस प्रकार से वृषभ लग्न की कुंडली में केतु का आप 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी सरल से सरल भाषा में समय समय पर मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।